हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने इंडियन पॉलिटी के अंदर मौलिक अधिकार जो मूल अधिकार हैं उनका एक भाग कंप्लीट कर लिया। आज इसका सेकंड भाग है। एक भाग आपको पसंद आया होगा ज़रूर। मौलिक पॉलिटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं इन सारे भाग के द्वारा हम कंप्लीट करेंगे, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितने भी करा रहे हैं पॉलिटी के अंदर सारा एक बार रिवीजन कर लेना। जैसे आज अपने मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, संविधान के भाग नंबर 3 में इनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 12 से 35 तक जो अपने मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनका वर्णन है। ये अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए से लिए गए हैं। समय पहले जो अपने मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या 7 है। अब वर्तमान के अंदर मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या 6 है। संपत्ति का जो अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया 1978 के अंदर। अब वो संविधान संपत्ति का जो अधिकार है वो 301 के अंदर रखा गया है, कानूनी अधिकार बन चुका है अभी। जैसे अनुच्छेद 31 भी है इसमें कि संपत्ति का अधिकार, इनका वर्णन है। हमने इसके अंदर 4 जो अपने जो मौलिक अधिकार थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज 5वां जो अपना मौलिक अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 से 30 तक इनका वर्णन किया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है, ये जो मौलिक अधिकार है ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यकों, ये नोट कर लेना अच्छी तरह कि मौलिक अधिकारों में कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए हैं, बहुसंख्यकों के लिए नहीं है। वो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। आर्टिकल 29 से 30। आर्टिकल 29 या अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए कि अल्प जो संख्यक हैं उनके विकास के संरक्षण के लिए इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 क्या आता है कि अल्पसंख्यक हैं उनकी शिक्षा का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए अलग तरह की पढ़ाई है, कहाँ पर भी अपने जो स्कूल हैं वो चला सकते हैं। जो अल्पसंख्यक उनको ये वरीयता दी गई है, ठीक है, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। शिक्षा का संरक्षण, जो अपनी उनकी पुरानी जो शिक्षा है उसे कहीं अपने संस्थान के अंदर वो चला सकते हैं। उसी तरह 6 नंबर लास्ट है अपना मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। अब देखो 30 तक ये था, 31 आर्टिकल कहाँ है? 31 आर्टिकल है जो संपत्ति का अधिकार था वो अब कानूनी अधिकार बन चुका है, वहाँ चला गया आर्टिकल 31। आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऊपर वाले जितने भी आर्टिकल हमने पढ़े थे 14 से लेकर 18 तक, इसे जितने भी पढ़े हैं, यदि उन अधिकारों का हवन होता है, ठीक है, या आपसे वो अधिकार उन अधिकारों के साथ आपके साथ गलत होता है उन अधिकारों में, तो हम सीधी संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रयोग करके हम सीधे ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं डायरेक्ट। यदि उपयुक्त जो भी अधिकार हैं इससे पहले जितने ही पढ़े हैं उनमें से यदि हवन होता है अपना कुछ भी, तो सुप्रीम कोर्ट में हम डायरेक्ट उनकी सुनवाई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट में, ठीक है। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BRA, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? तो किसे कहा? संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार हैं उनको डॉक्टर भीमराव ने संविधान की आत्मा कहा। यदि ये क्वेश्चन ये आ जाए संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यदि क्वेश्चन ये इस तरह आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, डॉक्टर भीमराव वर्ड जुड़ जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखेंगे। यदि डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि संविधान की आत्मा है वो किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखें अच्छी तरह। अब देखो उसी तरह इसके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें क्या होती है देखो, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। रीट हैं वो कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। कि सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकती है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। हाई कोर्ट है वो क्या है? 226 के तहत रीट जारी कर सकती है। जैसे हमने पढ़ा था 123 पढ़ा था, 213 पढ़ा था। 123 में किसकी स्थापना का वर्णन किया गया? सुप्रीम कोर्ट में। 123 क्या है? ये एक हाई कोर्ट की स्थापना का वर्णन किया गया। ये वर्ड चारों आर्टिकल ध्यान रखें अच्छी तरह।
जैसे 123 है, 213 हाई कोर्ट है, उस तरह आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट है वो रीट जारी करता है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट रीट जारी करता है। रीट 5 प्रकार की हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे देखो, रीट में 5 प्रकार की है। नंबर 1 पर पढ़ेंगे बंदी प्रतिक्षण। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में ज़्यादातर इनसे रिलेटेड है, इनके नाम ज़्यादातर इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। जैसे हैबस कॉर्पस। बंदी प्रतिक्षण क्या है कि कोई व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यदि कोई आपको पकड़ ले, जैसे पकड़ लेते हैं, उसके बाद में से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, तो पहली अपनी रीट यही है। दूसरी रीट परमादेश, इसे इंग्लिश में मैंडामस कहते हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखें, ये वर्ड हिंदी में भी लिखा आ सकता है, ये नहीं आएगा, इसका हिंदी में आ सकता है नुक्के करो। इसे ध्यान से पढ़ें जितना हो सके। मैंडामस या परमादेश ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है। परमादेश जैसे याद रख लें आदेश, इसके द्वारा आदेश दिया जाता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, तो उसके खिलाफ भी रीट जारी हो सकती है नंबर 2 परमादेश के तहत। उसी तरह प्रतिनिषेध प्रोहिबिटेशन, इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई निचली जो अदालतें हैं, ऊपरी जो सुप्रीम कोर्ट है जैसे हाई कोर्ट उससे नीचे है, कोई विषय उसके जैसे हाई कोर्ट के क्षेत्र से बाहर है, सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि हाई कोर्ट के वो विषय है वो हाई कोर्ट के क्षेत्र से बाहर है, क्षेत्र से बाहर है, तो वो उसकी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में ले सकता है। ये अधिकार है, मनाही है, मान लो, इसके ध्यान रखें अच्छी तरह। उत्प्रेक्षण क्या है? इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है हाई कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जो भी निलंबित जो मुकदमे हैं उनको अपने पास बुला सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो चाहे डीसी कोर्ट हो। जो भी उसके पास, इनके पास निलंबित जो मुकदमे हैं वो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने पास ले सकता है, बुला सकता है, ठीक है। निलंबित जो मुकदमे हैं उसके पास भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट, अपने पास मंगवा सकता है। उसी तरह 5 नंबर क्या है? अधिकार प्रक्षालेख। पद पर कोई भी सार्वजनिक अधिकारी, इसे क्या याद रखें, ये है सरकारी कर्मचारियों के लिए ये है। कैसे कि पद के ऊपर जो भी सरकारी कर्मचारी है वो उसके योग्य है या नहीं। यदि कोई कर्मचारी है वो उसके योग्य है या नहीं, इसके बारे में रीट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर रीट जारी हो सकती है, ठीक है। कि पद पर कोई सार्वजनिक अधिकारी बन जाता है, वो उस पोस्ट के लायक है या नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन है या नहीं, ये भी अधिकार प्रक्षालेख में आता है। इसमें योग वारंटो कहते हैं, ध्यान रखें इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा आते हैं। रीट नंबर 1 बंदी प्रतिक्षण है, ध्यान रखें। परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेक्षण है। ये दोनों जैसे 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। कोई सरकारी कर्मचारी है अपने सही टाइम पर ड्यूटी ना करे, कर्तव्यों का पालन ना करें, तो उसके खिलाफ भी रीट जारी हो सकती है। प्रतिषेध, इसका मतलब क्या है? यदि सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि हाई कोर्ट के जो विषय हैं, कई विषय पर सुनवाई कर रहे हैं, उसके क्षेत्र से बाहर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनको अपने पास ले सकती है, उन मुकदमों को। उत्प्रेक्षण में क्या है कि निलंबित जो मुकदमे हैं सुप्रीम कोर्ट जैसे हाई कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग जो मुकदमे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको अपने पास ले सकती है। अधिकार प्रक्षालेख क्या है? यदि कोई भी व्यक्ति ये लगे कि वो उस पोस्ट के लायक नहीं है, उस पोस्ट के लिए उसके पास योग्यता नहीं है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रीट जारी कर सकती हैं। ये थे 5 रीट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। अब देखो, जैसे हमने पढ़ लिया 33 क्या है? अब देखो, ये 12 से लेकर 35 तक थे, हमने 32 पढ़ लिया। 33, 34, 35 इनके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 33 क्या है कि संसद के पास एक पावर है। जैसे जितने भी मौलिक अधिकार हमें पढ़े हैं ये सभी व्यक्तियों के पास हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति को ये लगे कि उनके मौलिक अधिकारों का हवन हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सीधी सुनवाई अपील कर सकता है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर मौलिक अधिकार हैं, कुछ मौलिक अधिकार उनके पास नहीं होते, उनसे रिलेटेड हैं ये तीनों आर्टिकल। कैसे देखो, आर्टिकल 33 क्या कहता है? संसद के पास पावर है, जैसे सेना में, सशस्त्र बल में, खुफिया विभाग में जो लगे हुए व्यक्ति हैं उनके मौलिक अधिकार कम होते हैं उनके पास। जैसे सेना के अपने कुछ अलग रूल हैं,
खुफिया जो एजेंसियाँ हैं उनके कुछ अलग रूल हैं जहाँ पर व्यक्ति को पूरी मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। इसका वर्णन आर्टिकल 33 में किया गया है। आर्टिकल 34 में क्या है, संसद के पास पावर होती है जहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर जाए, सैन्य कानून लागू हो जाए, वहाँ पर भी लोगों से कुछ मौलिक अधिकार लिए जा सकते हैं। मतलब उनको मौलिक अधिकार जो सारे हैं उनमें काम करने की अनुमति नहीं होती, खुद के कानून बन जाते हैं, वहाँ पर सैन्य कानून लागू हो जाते हैं। उसी तरह आर्टिकल 35 क्या है, संसद है उसके पास पावर है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है। याद रखें 33, 34, 35। 33 में जैसे कोई खुफिया विभाग है, आर्मी है, उनके खुद के रूल होते हैं, ठीक है, वहाँ पर मौलिक अधिकार हैं, बस सारे काम नहीं करते। आर्टिकल 34 में यदि कहीं पर मार्शल लॉ लागू हो जाए, ठीक है, सैन्य कानून लागू हो जाए, तो वहाँ पर भी सारे मौलिक अधिकार नहीं मिल सकते, उन लोगों के पास नहीं हो सकते। आर्टिकल 35 में संसद के पास पावर होती है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है। जितने भी मौलिक अधिकार हैं पॉलिटिक के अंदर, जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इनके वीडियो को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना अच्छी तरह। उसके बाद में अगला आर्टिकल अनुच्छेद 52, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए। जब मैं राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था वहाँ पर भी इनका वर्णन किया था कि राष्ट्रीय आपातकाल लगे। इंडिया में अब तो 3 बार लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो वहाँ पर आर्टिकल 20 और 21 नष्ट नहीं होते। ये ध्यान रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट। राष्ट्रपति के बारे में हमने बताया था वहाँ पर कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन से 2 मौलिक अधिकार हैं वो नष्ट नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। उसी तरह अगला, ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त हैं लेकिन विदेशियों को नहीं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं लेकिन विदेशियों को नहीं, ये याद रखें। आर्टिकल 15, 16, जैसे 19 से फिर 29 याद रखें, इसके लास्ट में 9 आ रहे हैं, ठीक है, याद रखें। 15, 16, 29, 19, 29 और एक और 30, ध्यान रखिए 30 हैं। देखो यहाँ पर पढ़े अच्छी तरह, ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है। 29 और 30 अल्पसंख्यकों के लिए, ये भी प्रश्न बन सकता है। ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीयों को प्राप्त हैं विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं, तो वो 15, 16, 19, 29 और 30। दूसरा, ऐसे मौलिक अधिकार जो भारतीयों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं, वह मौलिक अधिकार कौन से हैं। आर्टिकल 14 है, 20 है, 21 है, 21A, 14 है, 20 है, 21 है, 21A, 23 और 24, 25, 28, याद रखें। 23 से 24 है, 25 से 28, ये मौलिक अधिकार हैं जो भारतीयों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ध्यान रखिए अच्छी तरह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर, कौन से मौलिक अधिकार हैं वो अल्पसंख्यकों के लिए हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 29 से 30 के जो मौलिक अधिकार हैं, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार हैं, वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए हैं और किसी के लिए नहीं। ध्यान रखें। ये था हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित वीडियो कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, किन आर्टिकल में इनका वर्णन किया गया है, ठीक है, किस तरह पहले 7 थे बाद में 6 कर दिए गए। इनका हर एक 2 वीडियो हमने सारा मौलिक अधिकार था वो कंप्लीट किया। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।